एक बार की बात है। अंजलि और राहुल की शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी बातों पर उनके बीच नोकझोंक हो जाती थी। एक दिन किसी बात पर उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत गलत बोला। माहौल इतना बिगड़ गया कि अंजलि का दिल टूट गया। गुस्से में अंजलि ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया। रोते हुए उसने कहा, माँ, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। राहुल ने मुझे इतना कुछ कहा है, मैं कल ही घर आ रही हूँ। अंजलि की माँ ने सारी बात सुनी। वे जानती थी कि अंजलि जल्दबाजी में ये फैसला ले रही है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, चुप करके वहीं बैठ अंजलि, ये कोई ड्रामा नहीं है। तू अभी कुछ मत कर। पहले तू अकेले में बैठ और आराम से सोच सोच कि तेरी भी कोई गलती थी। माँ की ये बात सुनकर अंजलि को थोड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद थी कि माँ उसे तुरंत अपने घर बुला लेगी, पर माँ ने उसे सोचने को कहा। अंजलि ने फ़ोन रखा और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी माँ की सलाह मानी और ठंडे दिमाग से उस झगड़े के बारे में सोचना शुरू किया। जैसे जैसे वह सोचती गई, उसे एहसास हुआ कि झगड़ा सिर्फ राहुल की वजह से नहीं, बल्कि उसने भी गुस्से में कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसे अपनी गलती साफ नजर आ गई। उसे अपनी जल्दबाजी और गुस्से पर पछतावा हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही अंजलि के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत उठकर रसोई का रुख किया। उसे याद आया कि राहुल को क्या क्या पसंद है। उसने राहुल की पसंदीदा खाना बनाना शुरू किया। गर्मा गर्म दाल मखनी, चावल और सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को जब राहुल दफ्तर से घर आया तो वह अभी भी गुस्से में था। उसने सोचा कि अंजलि अभी भी नाराज़ होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंजलि ने उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, आ गए आप, खाना तैयार है। आज मैंने आपकी पसंदीदा खाना बनाया है। राहुल ये देखकर हैरान रह गया। अंजलि की मुस्कुराहट और उसके पसंदीदा खाने की महक से उसका सारा गुस्सा शांत कर दिया। वह मुस्कुराया और टेबल पर आकर बैठ गया। दोनों चुपचाप खाने लगे। कुछ देर बाद राहुल ने नजरें उठाई और अंजलि की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी अंजलि, सुबह मेरी भी गलती थी। मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। अंजलि ने मुस्कुराकर राहुल का हाथ थामा। उसे पता था कि अब सब ठीक हो गया है। उस दिन दोनों ने सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि अपने रिश्ते की डोर को और भी मजबूती से बांध लिया। एक छोटी सी समझदारी और आपसी सम्मान ने उनके रिश्ते को टूटने से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में आकर कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। झगड़े में सिर्फ दूसरे की गलती देखना आसान होता है, लेकिन अपनी गलती को पहचानना और मानना ही रिश्तों को बचाता है। कभी कभी अपनों को एक ही सही सलाह हमें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। एक छोटी सी पहल, जैसे पसंदीदा खाना बनाना या मुस्कुराना, माहौल को बदल सकती है और माफ़ी मांगने का रास्ता आसान कर सकती है। रिश्ते का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझदारी, सम्मान और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना भी होता है। दोस्तों, अंजलि और राहुल की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया है और फिर बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।